पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो आप ये फर्स्ट जो पैरा है इसे आप पढ़ लो। यहाँ पर पुशअप्स लगाने के फ़ायदे लिखे हुए हैं, आप पुशअप्स लगाने के फ़ायदे पढ़िए, जिम ज्वाइन करिए, मेरे से मतलब नहीं है। मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसको समझते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। नीतेश wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in an hour. Okay. But he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour. तो आपने देखा करंटली वो 3000 पुशअप्स लगा सकता है एक घंटे में, लेकिन वो चाहता है कि वो 3900 पुशअप्स लगा सके एक घंटे में। इसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीमे धीमे इन पुशअप्स को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली तो 3000 से 3900 पर आना पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं वो क्या करता है। फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour. तो अभी वो 3000 पुशअप्स कर रहा है, नेक्स्ट डे वो 5 पुशअप्स बढ़ा देगा, मतलब 3005 कर देगा, उसके बाद 3010 कर देगा, देन 3015 कर देगा। इस तरह करते 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 कुछ दिनों के बाद वो 3900 पुशअप्स पर पहुंच जाएगा। तो इफ़ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड फिर वो कंटिन्यू करता है और हर दिन 5 बढ़ाता रहता है। तो अब आप ये बताओ कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो आप एक एपी फॉर्म करो रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज़ अकम्प्लिश्ड। तो पहले मैं एक एपी बना लेता हूँ। एपी में हमें लिखना है पुशअप्स ऑन फर्स्ट डे, पुशअप्स ऑन सेकेंड डे, पुशअप्स 9000 थे, नो आई थिंक आई वाज राइट, 3000 से 3900 पहुंचना है। ओके, एवरीथिंग वाज राइट। सो 3000, 3005, ओके, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, 3010, 3015 और यूं ही ये चलता रहेगा 3900 तक। उसे 3000 से स्टार्ट करना है और 3900 तक पहुंचना है। तो ये मैंने एक एपी बना दी है, उन्होंने बोला था कि एपी बनाओ, तो ये एपी हो गई। अब हमें बताना ये है कि कितने दिन लगेंगे 3900 पर पहुंचने में। ओके, तो आप देखो अगर ये एपी है ना, तो फर्स्ट डे ये पुशअप्स हैं, सेकेंड डे 3005 हैं, थर्ड डे ये हैं और फोर्थ डे ये हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3900 है ना, ये किस दिन हो रहा है। तो आप एपी का इसे nth टर्म मान लो। एपी का फर्स्ट टर्म 3000 है, आपको समझ आ रहा होगा। एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है क्योंकि हर बार 5 इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, यू सी 5 इज़ इंक्रीजिंग, 5 इज़ इंक्रीजिंग, 5 इज़ इंक्रीजिंग, तो कॉमन डिफरेंस 5 है। और ये जो nth वैल्यू है ये है 3900, 3900। ओके, हमने मान लिया है कि n डेज़ में ऐसा होगा, मतलब nth दिन ऐसा होगा। वो 50वां दिन भी हो सकता है, वो 90th डे भी हो सकता है, वो 70th डे भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है। तो हमने मान लिया है कि ये nth डे ऐसा हो रहा है। तो ये nth टर्म है एपी का 3900। अब आपको मालूम होना चाहिए कि nth टर्म एपी का फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 डी। ओके, याद रखिए इसे कि nth टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस n-1 डी करते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक में। सो ये वैल्यू 3900 गिवन है। अब आप एक ही वैल्यू कॉपी कर लो 3000। n तो हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा दिन है, ये कौन सा टर्म है या ये कौन सा दिन है, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस विच इज़ 5 इज इक्वल्स टू 3900। अब आप इस 3000 को भेज दो राइट साइड में। यहाँ तो ये ऐड हो रहा है लेकिन राइट साइड में जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ कॉपी कर दें। तो 3900 में से 3000 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 900 मिलेगा। उसके बाद ये 5 आप देखें n-1 को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप 5 को भेज दोगे राइट साइड में तो यही 5 900 को डिवाइड करेगा और आपको मिलेगा 180। अब आप -1 को भेज दो राइट साइड में तो 180 और -1 बनेगा +1, तो 180 + 1 181। ओके, इसका मतलब है 181 डेज़ लगेंगे उसे 3900 तक पहुंचने में, अपने टारगेट को अचीव करने में। ही इज़ गोइंग टू टेक 181 डेज़। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नीतेश अप टू द डे हिज गोल इज़ अचीव्ड।
तो देखिए, अब इन्होंने बोला है कि सारे आप पुशअप्स को ऐड करो। लाइक अगर 2 दिनों के पुशअप्स ऐड करने होते तो हम बोलते हैं 6005। अगर 3 दिन के पुशअप्स को ऐड करना पड़ता तो हम बोलते हैं 9015। और अगर 4 दिन के पुशअप्स को ऐड करना पड़ता तो हम बोलते हैं 12,030। ओके, लेकिन हमें 181 डेज़ में जितने भी पुशअप्स ने लगाए हैं उन सबको ऐड करना है। ओके, पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, हर दिन बढ़ाता भी जा रहा है, तो उस सबको ऐड करना है। तो यूँ समझें कि इस एपी का सम फाइंड करना है, इस एपी के सारे टर्म्स 181 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके, तो एपी के टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए पहले तो फॉर्मूला देख लो आप। सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूला में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बता चुका हूँ यहाँ, एंड d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलिए 181 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ 181 रहेगी। ओके, n की वैल्यू 181 रहेगी और d की वैल्यू 5 रहेगी क्योंकि AP का कॉमन डिफरेंस 5 था, और a की वैल्यू 3000 रहेगी क्योंकि AP का फर्स्ट टर्म 3000 था, उसने पहले दिन 3000 पुशअप्स लगाए हैं। तो हम फाइंड करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट 181 टर्म्स। तो हम लिखेंगे 181 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3000 प्लस n की वैल्यू 181 है -1 और d की वैल्यू 5 है। तो हम लिखेंगे 181 अपॉन 2, 3000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 मिलेगा, एंड 181 -1 होता है 180, और 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 900। अभी आप 181 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6900। ओके, अब एक काम आप और कर सकते हैं कि 6900 को 2 से डिवाइड कर लें तो आपको मिलेगा 3450। 62450। तो उसने पुशअप्स लगाए हैं आप 6,24,450। ओके, यही चीज़ें पूछी गई थी। आई होप ये क्लियर है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कहीं भी आपको ये डिफ़िकल्ट लगा हो, तो आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।